इस संसार में वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें किसी सच्चे संत का, पूर्ण महापुरुष का, सच्चे सतगुरु का सानिध्य मिलता है, दीक्षा मिलती है, सत्संग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है। और ऐसे सद्गुरु जहाँ विराजमान होते हैं वो स्थान भी अपने आप में तीर्थ होता है। वो धरती नसीबा वाली जिथे मेरे गुरु बसती, वो धरती भागा वाली जिथे मेरे गुरु बसती। इस धरा पर जब सतगुरु आए और उनकी सेवा दर्शन का अवसर मिल जाए तो मानो भाग्य के बंद द्वार खुल गए। आज एक हमारा आश्रमवासी भाई भावी वक्ताओं के रूप में अपने भावों को रखेगा। मैंने उससे पूछा किस शीर्षक पर, किस विषय पर बोलोगी। बड़ा अच्छा विषय उसने चुना, सच्चा सुख। पूज्य बापू जी के अनमोल वाणी में भी ये सच्चे सुख की व्याख्या की गई है। विद्यार्थी, आपके जैसे करोड़ों शिष्य बापूजी के सानिध्य में हैं, दीक्षित हैं, लेकिन जिस तरह आप 7 दिन का अनुष्ठान एक स्थान पर रहकर, पवित्र गुरुद्वार पर रहकर, सात्विक भोजन खाकर, त्रिकाल संध्या कर कर, योग वशिष्ठ का अध्ययन करके, शांति वाटिका के दर्शन करके, ओमकार का गूंजन करके, जिस तरह आप 7 दिन इन दिनों को सार्थक कर रहे हो, ऐसा अवसर तो बड़ों को भी नहीं मिलता जो बापू ने बच्चों को अवसर दिया। तो सच्चे सुख पाने की कुंजियां पूज्य बापू जी ने न केवल बड़ों के लिए पर बच्चों के लिए भी बापू ने वो कुंजियां खूब फेंकी हैं। बस हमें उन कुंजियों को उठाना है और बंद ताले को खोलना है। एक छोटा सा प्रत्यक्ष अनुभव सुना रही हूँ। गुरुकुल में एक विद्यार्थी पढ़ता था। उसके माता पिता बड़े विवेकवान थे। माता पिता की इच्छा थी ये हमारी तरह गर्भगृहस्थ में न पिसे, गुरुकुल में जाए, लौकिक शिक्षा के साथ अलौकिक शिक्षा पाए और अपनी जीवन यात्रा मोक्षमय लक्ष्य के लिए सफल करे। और ये लक्ष्य तो तभी प्राप्त होगा जब ये सद्गुरुओं के चरणों में जाएगा। तो वहाँ उन्होंने किसी ऐसे गुरुकुल में उसे डाला जहाँ लौकिक पढ़ाई के साथ ब्रह्म सूत्र,
विवेक चूड़ामणि, अष्टावक्र गीता, श्रीमद् भगवत गीता, पंचदशी आदि जैसे महाग्रंथ पढ़ाए जाते थे। 12 साल वहाँ गुरुकुल में रहना था। पर पता नहीं इस विद्यार्थी की बुद्धि कुछ अल्प ही थी। जब सब विद्यार्थी पढ़ते थे तो ये झोंके खाता था। जब सब लिखते थे, लिख के पूरा हो जाता था तो ये दाएं बाएं पूछ पूछ के लिखता था। ऐसी इसकी बुद्धि कमज़ोर थी। सब विद्यार्थी इसकी उड़ाते थे और आखिर एक दिन दूसरे अध्यापकों ने मिलकर मुख्य आचार्य को बताया कि इसकी बुद्धि बड़ी कमज़ोर है। फिर बड़े आचार्य ने इसे अपने साथ रखा, लेकिन वहाँ भी ये उन्नत न हो पाया। आचार्य ने देखा पढ़ता भी नहीं है, सेवा भी नहीं करता, फिर ये परम लक्ष्य को तो बड़ी मुश्किल से पाएगा, क्योंकि जड़ है। सेवा, कर्म, साधना, अंतर्मुक्ता, कोई तो साधन अपनाए। जब देखा कोई साधन नहीं अपना रहा, तब आचार्य ने उसे गुरु माता के पास भेज दिया और गुरु माता को कहा कि इसे रसोई घर में सेवा करवाइए। गुरु माता बड़ी मधुर भाषिणी थी। उन्होंने बच्चे को धीरे धीरे अच्छे अच्छे सद्गुण देने शुरू किए और एक दिन आचार्य को कहा, अब ये पहले से अच्छा हो गया है, आप इसे अपने पास रख के तो देखिए। आचार्य ने कहा, अच्छी बात है। क्या सीखे गुरु माता के पास? कहा, मैं खाना बनाना सीख गया। आचार्य को लगा लेकिन ये समय तो अध्ययन का है, चलो कुछ तो सीखे, आओ। आचार्य उसे अपने साथ जंगल में जब रटन करने जाते, पैदल चलने जाते, तब लेकर गए। उसे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जंगल में वानर मिले। गुरुजी ने उनको चने खिलाए, ये वानरों के साथ खेला। जंगल का हरा भरा वातावरण, गुरुकुल का कोई विद्यार्थी नहीं, इसे बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई करनी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने देखा अब इसको अच्छा लग रहा है। महापुरुषों को युक्तियां होती हैं कि कैसे जीव को शिव के मार्ग पे लगाया जाए, कैसे जीवत्व के बंधन तोड़ के, कैसे अहंकार के बंधन तोड़ के इसे ऊपर उठाया जाए। इसीलिए महापुरुष समर्पित साधकों को जो मन में हो उससे विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ताकि उसकी मन की बात नीचे हो और गुरु की आज्ञा ऊपर हो। इसे बहुत आनंद आया। तब गुरुजी ने कहा, रोज चलोगे? कहा, जी बिल्कुल चलूँगा, लेकिन चलने के लिए एक बात माननी पड़ेगी। कहा, जी गुरुजी बोलिए। कहा, रोज ले जाऊँगा जंगल में, पर एक बात पक्की रखना, यहाँ से जंगल तक पहुँचोगे तो गीता का एक श्लोक याद करके सुनाओगे, फिर जंगल से वापस आश्रम में आओगे तब दूसरा श्लोक सुनाओगे। यदि 2 श्लोक रोज मुझे आते और जाते सुनाओगे तो तुम्हारा जंगल का घूमना पक्का, नहीं तो जाओ रसोई घर। कहा, नहीं गुरुजी, रसोई घर तो जाऊंगा पर आपके साथ जंगल जरूर चलूंगा। 2 श्लोक ना गुरुजी, एक आते और एक जाते। कहा, हाँ अच्छी बात है, वचन देता हूँ रोज 2 श्लोक कंठस्थ करूँगा। जब आप लोग पहली बार पूज्य बापू जी के पास आए थे, दर्शन करने आए थे, तो तब आपको पता था हम 7 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे? बोलो नहीं। अनुष्ठान क्या होता है ये पता था, मौन मंदिर पता था, प्राणायाम पता था,
आसन पता था, योग वशिष्ठ पता था? नहीं। लेकिन बापूजी ने शुरुआत केवल सारस्वत मंत्र से की। बच्चों को कैसे ईश्वर के मार्ग पे चलाया जाता है ये तो सतगुरु ही जानते हैं। इसी प्रकार उनके गुरुजी ने उनको 2 श्लोक केवल कंठस्थ करने के लिए कहे। वो भाव भाव में गुरु के सानिध्य में रोज 2 श्लोक कंठस्थ कर लेता। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? 700। रोज के 2 तो कितने दिनों में पूरे होंगे? बोलो 350। 1 साल में कितने दिन? तो 1 साल में उसने पूरी भगवत गीता, बोलिए, याद कर ले, कंठस्थ। जिस विद्यार्थी को कोई 1 श्लोक याद नहीं करवा पा रहा था, उसको सतगुरु ने, आचार्य ने युक्ति से पूरी गीता कंठस्थ करवा ली। गुरुकुल के विद्यार्थियों को लगता था ये तो कमज़ोर है, रसोई घर में काम करता है और गुरुजी के साथ जंगल जाता है, ये तो अनपढ़ है, गंवा रह गया। 1 साल में गीता करवाई, 1 साल में वेद करवाए एक एक करके, फिर अष्टावक्र गीता करवाई, फिर विवेक चूड़ामणि करके 12 साल में गुरुजी ने उसे एक बार भी बैठ के नहीं पढ़ाया, आते और जाते। और 12 साल बाद जब परीक्षा हुई, सब ब्राह्मण विद्यार्थियों को मंच पर लाया गया और सबको कुछ न कुछ श्लोक बोलने थे, तब सब कह रहे थे ये तो नाक कटवाएगा, ये तो बताएगा भिंडी कैसे बनती है, ये तो बताएगा दाल में क्या डलता है, ये तो बताएगा झाड़ू पोछा कैसे होता है। लेकिन जब इसकी बारी आई तो सेवा का जो उसका सद्गुण था, उसके साथ जो गुरु कृपा बरसी थी, वो ऐसी रंग लाई कि बाकी सब विद्यार्थी बोल रहे थे तो लग रहा था रट कर बोल रहे हैं, लेकिन जब ये बोल रहा था तो लोगों के आंखों से आंसू गिर रहे थे, क्योंकि इसके हृदय में विद्या के साथ गुरु कृपा का भी वास था। और पूरे गुरुकुल में 12 साल बाद आए हुए सभी माता पिताओं ने उस बच्चे को खूब खूब साधुवाद किया। तब उस बच्चे ने अंत में बताया कि मैं 1 साल भी गुरुकुल में बैठकर नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे परम आचार्य की, मेरे परम गुरुदेव की ऐसी कृपा कि हंसते खेलते मुझे ज्ञान करा दिया। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथीबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे करे न मन भंगा, कहे नाथ मैं उसके संगा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान बापूजी हमको दे रहे हैं। कल शिविर पूर्णावती की ओर जा रही है। कितना साधुवाद मैं आपको रोज करती हूँ और बापूजी के चरणों में मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ कि ये कलयुग कहाँ माया की अंधी दौड़ में सबको लेके जा रहा है। व्हाट्सएप, इंटरनेट, यूट्यूब आदि आदि सदुपयोग के साथ कई लोग इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। रात को 12-12 बजे तक उनके कान में ईयरफोन लगा होता है और देखो तो अंदर पता नहीं क्या देख रहे हैं। ऐसे विद्यार्थियों को लत लग जाती है कि ऐसी लत अभ्यास की लग गई होती तो इतने वर्ष में गुरु के सिद्धांतों को पाल के गुरु तत्व और गुरु ज्ञान को पा चुके होते। विद्यार्थी, आप लोगों को अगर ये बात पसंद है, बहन जो कह रही हैं वो ठीक है, तो बापूजी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना अवगुण जितना पता होता है, उसका अवगुण किसी और व्यक्ति को इतना नहीं पता होता है। इसलिए मेरा निवेदन है आप विद्यार्थियों से, गुरुद्वार आज आपको आदेश कर रहा है कि यदि ऐसे अवगुणों में आप कहीं फंसे हुए हैं, कहीं पर देखकर आपका मन आकर्षण हो जाता है, चलो चिट्ठी लिखते हैं,
चलो व्हाट्सअप करते हैं, चलो फूल खरीद के भेज देते हैं, चलो हम इसको अपनी फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं। यदि इन दायरों में आप उलझे रहेंगे तो ये 7 दिवसीय अनुष्ठान आपको पुण्य जरूर देगा, पर आपको पूर्णतः उन्नति की प्राप्ति न हो पाएगी, क्योंकि घड़े में छेद है। तो विद्यार्थियों, शिविर पूर्णावती की ओर जा रही है और गुरुद्वार आपको संदेश दे रहा है कि सच्चा सुख पाने का जतन कीजिए। अगर नदी में चंद्रमा की छाया गिरती है और उसे आप पानी के घड़े में भर दें तो उसकी छाया ही आएगी, चंद्रमा नहीं आएगा। ऐसे ही ये जो संसार में आप रहकर सुखों की लिए दौड़ते हैं, ये चंद्रमा की छाया है। वास्तविक चंद्रमा तो सदगुरु के द्वार पर है, वास्तविक शीतलता तो गुरु के द्वार पर है।